हम इस वीडियो में अब चर्चा करते हैं कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। इसमें हम कुछ इस एरिया से कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करने की फ़िलहाल कोशिश करेंगे एग्ज़ाम के हिसाब से। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.20 की। इस सवाल में हमारे पास एक कैपेसिटर दिया हुआ है। ये देखिए, ये रहा हमारे पास एक कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर में आपने एक डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है। यू हैव ए डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द कैपेसिटर प्लेट्स, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो के है, और के की वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा होती है। तो ये रहा आपका कैपेसिटर प्लेट का पॉजिटिव एंड और ये रहा नेगेटिव एंड। आपने इस कैपेसिटर प्लेट को, इन कैपेसिटर प्लेट्स को जोड़ रखा है एक डीसी सोर्स के साथ, जहाँ से इसकी कैपेसिटर प्लेट के ऊपर चार्जिंग होगी, राइट। अब इमेजिन करें, उन्होंने कहा कि यदि आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रिमूव कर देते हैं, ये अंदर के जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसको रिमूव कर देते हैं और बैटरी को आप डिसकनेक्ट कर देते हैं, मतलब ये सर्किट को किए जो ये की है इसको आप रिमूव कर देते हैं, तो कुछ फैक्टर्स बताए उन चीज़ों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पूछा है कि इसकी कैपेसिटेंस को क्या फ़र्क पड़ेगा। ये देखिए, पूछा कि कैपेसिटेंस को क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर कहा कि एनर्जी स्टोर्ड जो है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तीसरा कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। चौथा कहा कि चार्ज स्टोर्ड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। और पांचवा आपसे पूछा कि वोल्टेज को क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, यदि एक कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक आप रखते हैं तो जो कैपेसिटेंस होती है ना, उसका फार्मूला बन जाता है के टाइम एप्सिलॉन 0 ए बाय डी। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करते हैं। अब सुनिए, यदि आप कैपेसिटर को इसके बीच में से हटा देते हैं, कैपेसिटर का जो मैथमेटिकल आइडेंटिटी है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज के। सो यदि आप कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक को रिमूव करते हैं तो के एक्सप्रेशन से चला जाएगा। आपके पास एक्सप्रेशन रह जाएगा सी प्राइम इज इक्वल टू ओनली एप्सिलॉन 0 ए बाय डी। ओके, और ये जो कैपेसिटेंस होगी सी प्राइम, दिस इज लेस देन सी एज के इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि के जो है वो 1 से ज़्यादा है। तो ये जो नई कैपेसिटेंस आपके पास बनेगी वो प्रीवियस कैपेसिटेंस से कम हो जाएगी, घट जाएगा। So, मैं यहाँ लिख देता हूँ कैपेसिटेंस विल डिक्रीज, कैपेसिटेंस विल डिक्रीज। जो कैपेसिटेंस है वो घटेगी। अब हम दूसरे स्टेप में चलते हैं। यदि कैपेसिटेंस घटेगी तो एनर्जी को क्या फ़र्क पड़ता है। हम जानते हैं एनर्जी इज इक्वल टू 1 क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ओके, अब देखिए, जब आप एनर्जी सोर्स को, डीसी सोर्स को रिमूव करते हैं तो क्या होता है, जो चार्ज है वो कांस्टेंट हो जाता है, चार्जिंग नहीं होगी, उसके बाद चार्ज विल बिकम कांस्टेंट। अब यदि आप कैपेसिटेंस को यदि कैपेसिटेंस आपके डिक्रीज हो रही है, यहाँ से देखिए, यदि कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा, एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, एनर्जी विल देन इंक्रीज। तो ये दूसरे सवाल का जवाब हो गया। अब हम चलते हैं कि पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले हम चार्ज को डिस्कस करते हैं। क्यू क्या होगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा, दिस विल बिकम कांस्टेंट आफ्टर अ रिमूवल ऑफ डीसी सोर्स। तो चार्जिंग का यदि सोर्स आप रिमूव कर देंगे तो जो चार्ज है वो कांस्टेंट रह जाएगा, जो प्लेट्स के ऊपर चार्ज आ गया होगा उतना ही रहेगा। तो जो अगला हमारे पास पॉइंट है, हम बात करते हैं जो सी होता है ना, जो पोटेंशियल होता है वो होता है क्यू अपॉन सी। अब आप जानते हैं कि ये वाला पार्ट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा यदि आप डीसी सोर्स को रिमूव करते हैं। जो कैपेसिटेंस है ये डिक्रीज होगी यदि आप डाइलेक्ट्रिक को निकाल लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल विल देन इंक्रीज। अब आपको इस आंसर सवाल का जवाब मिल गया। अब हम लास्ट स्टेज में हम जानते हैं पोटेंशियल जो होता है ना वो E इंटू डी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, B अपॉन डी होगा। आप सामने देख रहे हो कि जो दो कैपेसिटर प्लेट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस तो फिक्स रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि E इज़ प्रोपोर्शनल टू V।
अब यदि V इंक्रीज कर रहा है, हमने ऊपर देखा कि जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज करेगा। व्हाट डज दिस मीन? इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा। ओके, सो बाय दिस वे वी हैव आंसर्ड द कंप्लीट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2.22 के ऊपर। ये सवाल हमारा कुछ इस तरीके का है कि इसमें सबसे पहले कहा क्या गया है वो जानने की हम कोशिश करते हैं। हमें ये कहा गया कि कैलकुलेट करिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट चार्ज माइनस क्यू। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट चार्ज माइनस क्यू प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ ए एक्सिस ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द रिंग ऑफ रेडियस आर। आपके पास कुछ इस तरीके का सवाल है कि एक ऐसा कोई एक रिंग है और इस रिंग के एक्सिस के अलोंग एक कोई माइनस नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है और इस रिंग के ऊपर जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, राइट? ऐसे किया गया है। फिर कहा गया है कि स्केच द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ द एक्सियल डिस्टेंस जेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। मान लीजिए ये जो चार्ज है वो किसी डिस्टेंस जेड के ऊपर रखा गया है और यहाँ से फॉर एग्जांपल कि इसका जो रेडियस है वो कोई रेडियस ए है एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। दिस आर इज द डिस्टेंस विच इज यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इट इज जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। तो हमें कहा गया है कि आप ग्राफ बनाइए एंड कैन यू सी व्हाट वुड हैपन इफ माइनस क्यू इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम द सेंटर। आपको पूछा गया है कि यदि मान लो क्यू को सेंटर से कुछ इन्फिनिटी की ओर ले जाया जाए या फिर सेंटर पर ले जाए। हम स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए डायग्राम आपके साथ हो गया। यदि हमने पोटेंशियल निकालना हो किसी पॉइंट के ऊपर, हम फंडामेंटल फार्मूला पोटेंशियल का क्या होता है? 1/4πε0 क्यू अपॉन जो सोर्स है उससे दूर आपका जो पॉइंट चार्ज है वो कितने दूर है। मैं इसको कोई पॉइंट P लिख देता हूँ। आर की आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पोटेंशियल आपके पास यूजिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, आर की जगह आप लिख दीजिए √जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को यदि मैं लिख दूँ तो हेंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट माइनस क्यू इज हेंस। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू क्यू इंटू बी इज इक्वल टू, अब आपके पास नेगेटिव चार्ज है और पोटेंशियल का हमने ऊपर एक्सप्रेशन किया है तो इसको हम लिख देंगे 1/4πε0। ये रहा आपका चार्ज ऑन द रिंग और R का वैल्यू जो है वो है √जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगी। ओके, हम इसको ऐसा करते हैं कि इसको ज़रा थोड़ा सा मॉडिफाइड एक्सप्रेशन लिखते हैं। U इज इक्वल टू -1/4πε0 और Q इंटू क्यू अपॉन √जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको फर्दर यदि हम लिखें तो आ जाएगा 1/4πε0। ए को यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ तो आपके पास आ जाएगा क्यू इंटू क्यू ओवर √1 प्लस जेड अपॉन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमसे जैसे सवाल किया गया है उस के अकॉर्डिंग हम इस सवाल की शेप देने की कोशिश करते हैं। एट द सेंटर ऑफ द रिंग, यदि हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो सेंटर ऑफ द रिंग में आ जाता है तो हम क्या कहेंगे? इसको कौन सा फैक्टर कंट्रोल कर रहा है? जो पोजीशन ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज इज कंट्रोल्ड बाय द फैक्टर पैरामीटर जेड। सो दिस मीन्स when the charge is at the center, z is equal to 0. In this case, z is equal to 0. So now if you will substitute z is equal to 0 from here, from equation 1 and 2, क्या हो जाएगा? जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी -1/4πε0 Q इंटू क्यू अपॉन, इफ z इज इक्वल टू 0 इट इज जस्ट a बचेगा यहाँ। दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर ऑफ द रिंग एंड इट इज नेगेटिव। ओके, दूसरा केस है यदि आप इसको बड़े दूर ले जाते हो एट
जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब यदि ये वाला पार्ट जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा देन एनर्जी विल बिकम इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर यदि इन्फिनिटी हो जाएगा देन एनर्जी विल अप्रोच टू जीरो। सो नाउ आवर सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर इज, हमें अब इसका एक पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाना है। सो आई विल टेक दिस एक्स एक्सिस लाइक दिस and this is y-axis. Now here is distance z minus z, and this is plus z, and here on this is potential energy. So but we have seen when z is equal to 0, your potential energy is minus 1 by 4 pi epsilon 0 q into q upon a, right? So this much is the magnitude of the potential energy, right? And it will now keep on decreasing at when it will turn to infinity, it tends to zero. Like that. So it will vary like that. So this is what it looks like. This is the graphical representation. Graphical variation of potential energy. It's the graphical variation of potential energy, right? So now we will move our discussions to another question. This is also very interesting question, 2.23. So we will now go for question number 2.23. Calculate the potential on the axis of a ring. आपको potential निकालना है along the axis of a ring due to charge Q uniformly distributed along the axis of the ring. तो ये सेम वही डायग्राम रहेगा पिछले वाले सवाल की तरह। इसमें जो हमने वो वहाँ पोटेंशियल इस्तेमाल किया है, इस पोटेंशियल को हमने ऐसे यहाँ कैलकुलेट करना है। ओके, राइट? So this is what this distance z is. For example, you will select some point P over here, and there is some element you can select. That's that some charge dq over here, and this is some radius a, and this distance is z, right? So this is the some center O. Okay. So now let P be some point at a distance z from the center of the ring here, and r is the distance between this point, like this. This distance is r. Using Pythagoras theorem, this will be z square plus a square. Okay. So now if you have to find the potential, so potential at point P क्या होगा? Now potential at point P, okay, तो क्या होगा? It could be written as V is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 integral of, this is dq upon r, alright? So this is 1 by 4 pi epsilon 0 integral of dq, r का वैल्यू आप लिख दें, this is z square plus a square, right? So here a is constant and z is also fixed. We have both z and a are constants. They are not varying with the passage of time. So so we can now we have to find, this is dB. So now by integrating, this is equation number 1, by integrating the equation, equation number 1 we have, यदि हम इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं, वी हैव द पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon 0 1 upon अंडर रूट ऑफ जेड स्केयर प्लस ए स्केयर। इसको हम बाहर निकाल लेंगे, हमारे पास रह जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी क्यू। तो यदि आप इंटीग्रल को डी क्यू को आप जोड़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे रिंग के ऊपर कितना चार्ज है। जोड़ने के बाद इतना ही आएगा, तो हम कैसे लिख देंगे, द नेट पोटेंशियल इज, क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon 0, दिस इज Q अपॉन अंडर रूट ऑफ जेड स्केयर प्लस
a square. Okay, so this is all about this video. Thank you.